आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का साहित्येतर पाठ्यक्रम का एक नया पाठ संवाद कौशल भाषण कला यह पढ़ने जा रहे हैं। प्रख्यात अध्येता एमर्सन का कहना था कि भाषण एक शक्ति है। इसका सर्वोत्तम उपयोग अवांछनीयों को छोड़ने तथा श्रेष्ठता को अपनाने में है। अगर आप अवांछनीय का अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है अनडिजायरेबल, अनुपयुक्त, जिसकी आवश्यकता न हो, उसे छोड़ने में, जो अपात्र हो उसे छोड़ने में है। इसी प्रकार प्लेटो ने भाषण को एक ऐसी शक्ति से परिभाषित किया है जिससे लोगों की मानसिकता को नियंत्रित किया जा सकता है। शब्द समाज में प्रयोग में लाए जाने वाला सर्वोत्तम रसायन है। इसी प्रकार समर्थ गुरु रामदास का कहना था कि सांसारिक के प्रति हमारा मैत्री भाव है, किंतु उसकी चाबी जीभ के कपाट में बंद है। अर्थात हम क्या बात करते हैं, हम कितना बात करते हैं, उस पर सब आश्रित है। जब हम वाणी विलास की बात करते हैं तो इसका अंतर्निहित अर्थ बड़ा विशाल हो जाता है कि मनुष्य की शिक्षा, शिष्टाचार, चातुर्य और बौद्धिकता वाणी से ही मुखर होती है। इसलिए यदि प्रतिष्ठा प्राप्ति की चाहत है तो इसके लिए वाणी का परिष्कृत होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शुद्ध किया हुआ। वाणी का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। वेदों में तो वाक शक्ति को अमोघ बताया गया है। विचार शक्ति को संसार में अपरिमित इसलिए बताया गया है। विद्वानों का यह कथन अत्यंत सारगर्भित है कि प्रकृति में कदम कदम पर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, किंतु शब्दों का सौंदर्य अपार है। कर्मों की अपेक्षा विचारों का कद बड़ा है, क्योंकि किसी भी कालखंड का इतिहास तत्कालीन समय की विचारधारा का अध्ययन करने के बाद ही लिया जाता है। अच्छे वक्ता के गुण देखते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता
उसमें आमंत्रित प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय वक्ताओं पर निर्भर होती है। आयोजन चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक अथवा संत समागम से जुड़े हों, लोगों में यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है कि कौन आ रहे हैं। लोगों की इस उत्सुकता के पीछे उस वक्ता की ख्याति अथवा कुख्याति छिपी होती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को सुनने के लिए बेतहाशा भीड़ उमड़ती थी। ऐसे में यह जानना स्वाभाविक है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। अच्छे वक्ता का सबसे बड़ा गुण है उसका प्रभावी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ उसका सुदर्शन होना आवश्यक नहीं है, अपितु रख रखाव और व्यावहारिक दृष्टि से उसे आम लोगों से भिन्न और असाधारण लगना चाहिए। भाषण कला में वक्ता की आवाज की प्रखरता का विशेष महत्व होता है। अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञों की माने तो आवाज की साधना भी एक कला है। प्रखरता का अर्थ है प्रचंडता, तीक्ष्णता, तेजी। तो सक्रिय विशेषज्ञों की माने तो आवाज की साधना भी एक कला है। जिस तरह नियमित रियाज से संगीत को संवारा जाता है, ठीक उसी तरह आवाज को भी तराशा जा सकता है। मास मीडिया संस्थानों ने तो इस तरह के पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं जिनमें बोलने का अंदाज तथा उच्चारण को निखारने के लिए तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इस नई शैक्षिक प्रणाली में आवाज को साधने व तराशने के अलावा इस बात का भी अभ्यास कराया जाता है कि कैसे होठों तथा आवाज में तालमेल उत्पन्न किया जाए। देखिए, कहा जाता है कि अगर उच्चारण साफ है और बोलने का अंदाज विशेष है तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। लोगों को तत्काल प्रभावित करने की बात करें तो गगन गंभीर आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सकती है। इस संबंध में अभिनेता अमिताभ बच्चन तो चलते फिरते पाठ्यक्रम हैं।
यदि एक आवाज का प्रभाव किसी प्रसंग को बुलंदियां दे सकता है, तो इस संदर्भ में हरीश भिमानी का उदाहरण दिया जा सकता है, जिनकी पार्श्व में की गई कमेंट्री धारावाहिक महाभारत की अन्यतम सफलता में मुख्य कारक सिद्ध हुई। यहाँ पर आप अमीन सायानी का भी उदाहरण दे सकते हैं। श्रोताओं को बरबस बांध लेने के लिए वक्ता के व्यक्तित्व की विशिष्टता को परिभाषित करना हो तो इस प्रकार कहना चाहिए कि उसका हर शब्द एक रूह, एक जिस्म, एक पोशाक की तरह होना चाहिए, क्योंकि यही सब मिलकर जिंदा विचार बनते हैं जो श्रोताओं के अंतर्मन को प्रभावित करते हैं। वक्ता को इस बात में महारत हासिल होनी चाहिए कि वे थोड़े से शब्दों के आलोक में जीवन की तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को भुला सकें, बिना किसी प्रकार की विद्वता दर्शाए जीवन के सच का श्रोताओं से साक्षात्कार करवा सके। अच्छा वक्ता वही है जो संस्मरणों, आत्मदृश्यों और जीवनी परक वृत्तांतों से श्रोताओं में दिलचस्पी जगा सके। वक्ता को जानना चाहिए कि चुहल, बेबाकपन तथा सहजता ही श्रोताओं के लिए आत्मीयता उत्पन्न करती है। वक्ता में नीरस विषयों को भी रुचिकर अनुभवों से समृद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे श्रोता न तो ऊबेगा और न ही थकेगा। किसी भी श्रोता को बहुत देर तक बांधे रखने के लिए वक्ता को तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। वक्ता को जानना चाहिए कि काव्योचित शैली भी कहीं कहीं श्रोताओं को बांधने का काम करती है। अच्छे वक्ता के व्यक्तित्व में नेतृत्व की झलक मिलना नितांत आवश्यक है और यह संवाद की स्पष्टता से ही संभव है। राजनीति में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब नेताओं के बयान महज एकाध शब्दों की ऊंच नीच से विवादास्पद हो जाते हैं और तब नई बयानबाजी शुरू होती है।
कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे कथन को तोड़ मरोड़ कर छापा गया। किसी भी वक्ता को जानना चाहिए कि सीधी और स्पष्ट बात ही उसे निर्विवाद बना सकती है। अपने ज्ञान और अपने विचारों में श्रोताओं को भागीदार बनाना भी वक्ता को जनप्रिय बनाती है। श्रोताओं के बीच वक्ता के कथन की विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। अन्यथा ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जब जनसभाओं की समाप्ति के बाद श्रोता यह कहने से नहीं चूकते कि अरे भाई, इस आदमी का क्या विश्वास, आज कुछ और कहा है, कल कुछ और कहा था। शैक्षिक संस्थानों की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छात्र किसी प्राध्यापक विशेष का लेक्चर सुनने को बेहद उत्साही नजर आते हैं। छात्रों का यह रुझान उस प्राध्यापक को विशिष्ट बनाता है। ऐसा इसलिए कि प्राध्यापक ने छात्रों के मन को पढ़ने का अकूत अभ्यास किया है। अकूत का अर्थ है अत्यधिक, अथाह, अपरिमित अभ्यास किया है। श्रोता वक्ता के प्रभावी व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। इसके लिए शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान होना पहली शर्त है। अगर वक्ता ही ऊर्जाहीन, दुर्बल और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो श्रोताओं पर अपना व्यक्तित्व का प्रभाव कैसे डाल पाएगा। संवाद कौशल हेतु आत्मविश्वास एवं भावनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एक वक्ता को लोकप्रिय बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। अगला बिंदु है भाषण की विषय वस्तु। भाषण कला का महत्वपूर्ण अंग है विषय की प्रस्तुति। वक्ता के लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि उसे जहां भाषण देना है अथवा अपने विचार प्रकट करना है, उसकी प्रासंगिकता
क्या है। अगर प्रासंगिकता की बात करें तो यह समझ आता है कि उपयुक्तता या अनुकूलता क्या है जो वो विचार प्रकट कर रहा है। क्या वह किसी विभूति की जन्मशती है, सम्मान समारोह, समुदाय के पुरोधा का अभिनंदन, अथवा पुस्तक विमोचन समारोह। पुरोधा का अर्थ है किसी क्षेत्र में अग्रणी। निसंदेह कोई भी वक्ता यह तो चाहेगा कि वह आयोजन के दौरान मौजूद विशिष्ट जन की तुलना में कमतर नजर नहीं आए। ऐसे में विषय की पर्याप्त तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि एक आयोजन में ज्यादा वक्ता होते हैं। ऐसी स्थिति में संभव है कि जो वक्ता कहना चाहता है उससे पहले उसके पूर्ववर्ती उसे कह चुके हों, अर्थात उसके पहले जो वक्ता आया है वो शायद वह सारे बिंदु मुद्दे उठा चुका हो जो इस वक्ता ने तैयार किए हैं। इसलिए आवश्यक है कि तैयारी के दौरान वैकल्पिक नोट्स तैयार करके रखे जाएं और समयानुसार उनका उपयोग कर लिया जाए। पूर्ववर्ती वक्ताओं के उद्धरण को यदि विस्तार दे दिया जाए तो निश्चित रूप से यह विशिष्ट उपलब्धि कहलाएगी। गुणी वक्ता की बात करें तो अपने सूत्रों से उसे पता लगा लेना चाहिए कि आयोजन में न सिर्फ वक्ता बल्कि श्रोता किस स्तर के हैं, किस लेवल के हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ही उनकी जिज्ञासा और ज्ञानार्जन के मुताबिक भाषण तैयार किया जाए। प्रस्तुति का अर्थ है अपने विचारों, सूचनाओं और तथ्यों को श्रोताओं के सामने सिलसिलेवार पेश करना। इतना ही नहीं अपितु विषय की विराटता को समझ में आने वाले किंतु कम शब्दों में कह पाना भी
प्रस्तुति का श्रेष्ठतम स्वरूप है। अच्छी प्रस्तुति वह होती है जिसके माध्यम से लोगों का श्रेष्ठतम से लोगों का अपेक्षित ज्ञानार्जन हो सके। कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह जाना और प्रस्तुति बहुत अच्छी होना, इन दोनों ही माध्यम से लोगों का अपेक्षित ज्ञानार्जन हो सकता है। अगला बिंदु देखते हैं, देह भाषा। वक्ता की छवि बनाने में उसकी जुबानी बाजीगरी के अलावा उसकी शारीरिक भाषा का भी विशेष योगदान होता है। वक्ता के मन में कब और क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से सहज ही समझा जा सकता है। तो न सिर्फ वक्ता की जुबान पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, अपितु उसकी शारीरिक भाषा भी सहज होनी चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ राजनेता को भाषण देना होता है, वहाँ स्थितियाँ प्रतिकूल हों, तनाव उत्पन्न करने वाली हों, तो ऐसे में बॉडी लैंग्वेज में आने वाला बदलाव सब कुछ बता देता है। सामने वाला व्यक्ति अथवा श्रोता यदि वक्ता की इस मनःस्थिति को भांप लेता है तो वक्ता की शख्सियत का तिलिस्म टूट जाता है। श्रोता की दृष्टि में वक्ता के प्रति बना हुआ भ्रम खत्म हो जाता है। इसलिए वक्ता की सफलता की पहली ज़रूरत है कि वो मन को एकाग्र कर अपनी स्थिति को कमज़ोर होने से बचाए। अतः वक्ता मन के वशीभूत न होकर मन को अपने वश में रखने का प्रयास करे। विशेषकर प्रोफेशनल्स को बॉडी लैंग्वेज के प्रति सजग सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। पेशेवरों की परिपक्वता इसी में नज़र आती है जब वे आँखों में आँखें डालकर निर्भीक भाव से बात करते हैं, किंतु इसकी सार्थकता तभी है जब आँखों में आक्रोश नहीं, आर्द्रता नजर आए। आत्मविश्वास की इस विशिष्ट भंगिमा को सहज बनाए रखने के लिए पहली आवश्यकता है कि श्रोता की आंखों में सीधा देखने के बजाय आंखों के बीच में देखें। इससे वक्ता आपसे प्रभावित ही नहीं होगा, अपितु यहाँ पर श्रोता होना चाहिए। इससे श्रोता आपसे प्रभावित ही नहीं होगा,
अपितु आपके व्यक्तित्व से अभिभूत भी होगा और वक्ता का मनोबल भी बना रहेगा। देखिए, आंखों में आक्रोश नहीं, आर्द्रता नजर आए तो आर्द्रता का अर्थ होता है नमी, गीलापन। वह नजर आनी चाहिए, न कि क्रोध। आत्मविश्वास भी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आज की कक्षा का समय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे।